अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन ग्रामी। पाकिस्तानी सियासत में जिसने भी कदम रखा, चाहे वो बूढ़ा हो, जवान हो, कोई भी हो, वो फहाशी, जना और शराब का रसिया हो गया। आज एक पीर साहब का जिक्र करने जा रहे हैं जो इस्लाम की तबलीग करते हैं और इस्लाम के खैर ख्वाह हैं। वो पहले तो शरीफ थे और उनकी एक बीवी थी। जैसे ही उन्होंने सियासत में कदम रखा और वज़ीर बन गए, उन्होंने एक तालबा के इश्क में गिरफ्तार हो गए और पहली शरीफ बीवी को तलाक देकर नई तालबा से शादी कर ली। आज पीर बिन्यामीन रिजवी की तमाम तर हक़ाइक़ आपके सामने बयान करेंगे। आपसे गुजारिश करते हैं रूमी वॉइस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए। पंजाब के आशिक मिजाज साबिक वज़ीर पीर बिन्यामीन के तशद्दुद और शकी होने की बिना पर इनकी बीवी गजाला ने छुटकारा हासिल करके इन्हीं के चपड़ासी से शादी कर ली और पीर बिन्यामीन मुंह देखते रह गए। इस अजमाल की तफसील कुछ यूँ है कि पीर बिन्यामीन रिजवी जो फालिया ज़िला मंडी बहाउद्दीन के रहायशी हैं। इनके वालिद पीर मोहम्मद यकूब बहुत नेक और बुजुर्ग थे और अहले खाना इनको बड़ी इज्जत की निगाह से देखते थे। उन्होंने पीर बिन्यामीन रिजवी की शादी इनकी मामूजात ज़हरा बीबी से कर दी, जिनसे एक लड़का फ़ारूक यकूब पैदा हुआ। फ़ारूक की पैदाइश के बाद पीर बिन्यामीन रिजवी लाहौर मुंतकिल हो गए और सिकंदर ब्लॉक अल्लामा इकबाल टाउन में रहाइश इख्तियार कर ली और वहीं पर किताबों की एक छोटी सी दुकान खोल ली। पीर बिन्यामीन रिजवी की वहीं पर सिकंदर ब्लॉक की रहायशी लाहौर कॉलेज बराए ख़वातीन की एक तालबा गजाला से मुलाकात हुई और गजाला के बकौल पीर ने अपनी चकड़ी चपड़ी बातों से इसका दिल मोह लिया। यूँ ये रोमांस शुरू हो गया। गजाला के इश्क में मुब्तला होकर पीर ने अपनी ख़ानदानी बीवी और शरीफ और ज़हरा बीबी को तलाक दे दी। गजाला के घर पैगाम भेजा। गजाला के घर वालों ने शुरू में तो पैगाम मुस्तरद कर दिया, लेकिन आखिरकार गजाला के असरार और बगावत की धमकी ने घर वालों को पैगाम मंजूर करने पर मजबूर कर दिया। गजाला से शादी के बाद पीर बिन्यामीन रिजवी के घर दो बेटियां शहरबानो और अक्सा पैदा हुईं। गजाला के बकौल दोनों बच्चियों की पैदाइश के बाद पीर ने इस पर नाजायज़ सख्तियाँ करना शुरू कर दी। बात बात पर तशद्दुद करता, गलीज़ गालियाँ देना और किरदार पर उंगली उठाना मामूल बन गए। गजाला का कहना है कि वज़ीर बनने के बाद पीर ने रातों को घर से बाहर रहना शुरू कर दिया। पीर के हलका में लोग इसको अस्तानी शाह के नाम से पुकारने लगे। गजाला का कहना है कि सहेल ज़िया भट्ट और अशरफ बाबा पीर के ज़ाती दोस्त हैं, जिनके साथ पीर की महफिलें जमने लगीं। पीर ने अपनी बीवी को कैद तन्हाई में डाल दिया। वो किसी तकरीब में हमरा न ले जाते, हत्ता के टेलीफोन ऑपरेटर को हदायत की गई कि वो टेलीफोन पर भी गजाला को ना बुलवाया करें। वज़ीर बनने के बाद पीर ने महकमा सोशल वेलफेयर के मुलाजमीन को अपना ज़ाती मुलाजम बना लिया। वो जिसको चाहते घर में ड्यूटी के लिए बुलवा लेते। मेडिकल सोशल वेलफेयर ऑफिसर मेंटल अस्पताल के दफ्तर में तैनात चपरासी जमील अहमद को भी पीर ने अपने घर ड्यूटी पर बुलवाया था, मगर जमील अहमद ने पीर के घर आकर खदमात अंजाम देना शुरू कर दी तो उसने देखा कि पीर का रवैया अपनी बीवी से बहुत ख़राब है। चनाचे जमील अहमद को मुझसे हमदर्दी होगी और मेरी दिलजोई करने लगा। पीर के मजालम से तंग और तन्हाई की मारी गजाला को और कोई हमदर्द मिला तो वो खुद पर काबू ना रख सकी और बच्चों की माँ होने के बावजूद जमील से इश्क में गिरफ्तार हो गई। रफ्ता रफ्ता ये इश्क परवान चढ़ गया और गजाला के दिल में पीर से नफरत बढ़ती गई। एक रोज़ पीर ने किसी मामूली बात पर गजाला पर बहुत तशद्दुद किया और घर से निकाल दिया। गजाला पीर के घर से अपने भाई के घर चली गई और पीर से तलाक का मुतालबा किया। पीर ने इज्जत के खौफ से तलाक देने से इनकार कर दिया और टाल मटोल से काम लिया, लेकिन गजाला असरार करती रही। इस मसले को हल होने में 1 साल का अरसा गुजर गया। आखिरकार पीर साहब ने स्टाम्प पर तीनों तलाक लिखकर दे दी और बजरिया अदालत तलाक देने से इनकार कर दिया। इस तरह बात फैल जाएगी और इनकी इज्जत में फ़र्क पड़ेगा।
پیر نے غزالہ کو دھمکی دی کہ اگر اس نے کسی جگہ پیر کے بارے میں کچھ بتایا تو وہ اسے قتل کروا دے گا۔ غزالہ نے طلاق حاصل کرنے کے بعد سبزہ زار جمیل ٹاؤن میں نکاح خان جان محمد کے پاس جا کر جمیل احمد سے نکاح کر لیا۔ غزالہ کو گھر سے نکالتے وقت پیر نے بچیاں چھین لی تھیں۔ اس وقت غزالہ 6 ماہ کی حاملہ تھی۔ بعد ازاں اس نے پیر کے بیٹے حسین یعقوب کو جنم دیا جو آج کل جمیل اور غزالہ کے پاس ہے۔ غزالہ ہفتہ میں ایک مرتبہ بڑی مشکل سے منت سماجت کر کے بچیوں سے ملاقات کرتی ہے اور اس کا کہنا ہے کہ وہ اپنی بچیوں کو حاصل کرنا چاہتی ہے۔ آج کل جمیل لاہور کی ایک آبادی جمیل ٹاؤن میں رہائش پذیر ہے جو سبزہ زار میں واقع ہے۔ مکان کرائے کا ہے جس کا کرایہ 1600 روپے ماہوار ہے۔ پیر بنیامین رضوی کی سابقہ بیوی غزالہ نے بتایا کہ اس کو اپنے کیے پر کوئی شرمندگی نہیں کیونکہ اسے پیر کے ساتھ گزارے ہوئے دن ایک بھیانک خواب لگتے ہیں۔ غزالہ نے بتایا کہ پیر صاحب شروع میں پولی ٹیکنیکل کالج میں کلرک تھے اور پارٹ ٹائم کتابوں کی چھوٹی سی دکان بنائی تھی۔ میں نے خاندان کی مخالفت کے باوجود پیر صاحب کو اپنایا مگر اس نے امیر ہوتے ہی آنکھیں بدل لی اور مجھ پر شک کرنا شروع کر دیا۔ غزالہ نے بتایا کہ اس نے ساری زندگی پیر کو نماز ادا کرتے یا قرآن پڑھتے نہیں دیکھا۔ وہ بہت بڑا بہروپیہ ہے۔ وزیر تو سوشل ویلفیئر اور وومن ڈیولپمنٹ کا تھا لیکن خواتین سے اسے بات کرنے کی بالکل تمیز نہ تھی۔ غزالہ نے بتایا اکثر 2 نمبر خواتین سے پیر کے مراسم تھے اور بڑے ہوٹلوں میں رات گزارنا اس کا معمول بن چکا تھا۔ ایک سوشل ویلفیئر افسر رحمت علی جو بینکر ہے اس کا کار خاص ہے اور بطور سٹاف افسر ساتھ رہتا تھا اور ہر قسم کی برائی میں شریک تھا۔ غزالہ نے بتایا کہ پیر نے اس سے اپنی پچھلی شادی چھپائی تھی ورنہ وہ کبھی پیر سے شادی نہ کرتی۔ غزالہ نے بتایا کہ پیر کے والدین بہت نیک اور باعزت لوگ ہیں اور پیر کی کوئی بات بھی اپنی فیملی سے نہیں ملتی۔ غزالہ کے نئے شوہر جمیل نے بتایا کہ وہ ایک چپڑاسی ضرور ہے لیکن دل بھی رکھتا ہے۔ پیر اس کو مروا بھی سکتا ہے لیکن پیر کے غزالہ پر مظالم دیکھ کر وہ برداشت نہیں کر سکا اور اس سے عشق کر بیٹھا۔ جمیل نے بتایا کہ اس کے ذرائع آمدن محدود ہیں لیکن وہ کوشش کرے گا کہ وہ غزالہ کو خوش رکھے۔ اس نے بتایا کہ وہ نوکری کے علاوہ پارٹ ٹائم رکشہ بھی چلاتا ہے۔ ناظرین گرامی، ہماری سیاست کو دیکھ لیجئے کہ اس میں پیروں کی یہ حالت ہے تو باقی سیاستدان کیسے ہوں گے۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔